ये मीरा के जीवन की विशेषता। मीरा कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहती। संत मुड़ मुड़ कर देखते हैं, अचानक क्या देखा कि दरवाजे की ओट में मीरा खड़ी हुई है। संत ने आरती की, आरती करके जैसी आरती हुई तो आरती लेने के लिए मीरा आगे आई। संत ने कहा प्रसाद नहीं लोगी? मीरा की आंखें नीची थी। मीरा ने हाथ आगे कर दिया। संत ने कहा कौन सा वाला लोगी? मीरा को समझ में कुछ नहीं आया। संत तुरंत गए, उस पीतल की प्रतिमा को उठा करके गिरधर की और लेकर के मीरा के हाथ में रख दिया। मीरा ने जो ठाकुर को इतना नजदीक देखा है, मीरा के तो झरझर झरझर झर आंखों से आंसू बहने लग गए। जिनको इतनी दूर से मैं देखती थी, आज इतना सामीप्य मैंने सोचा नहीं था कि मेरे इतने निकट आ जाएंगे। मीरा की संत से नजर मिलाने की सामर्थ्य ना हुई। मीरा बस आंखों से आंसू बह रहे हैं, मानो ठाकुर के आज स्नान हो रहा है मीरा की आंखों से। संत ने देखा, मीरा ने केवल इतना ही कहा सर झुका करके कि बाबूजी ये आपकी साधना के साध्य और आपने मुझको दे दिया। संत बोलते हैं गिरधर दास, मीरा मैंने नहीं दिया। बोले फिर? रात को सपने में इन्होंने दर्शन दिया और कहते हैं कि तूने मेरी इतनी सेवा करी, अब मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं। अब मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं और तेरे जीवन की साधना का यही फल है कि अब तक तूने जो अपनी जीवन की साधना से मेरी सेवा करी है, अब तेरे जीवन की साधना यही सफल होगी। यदि तू मेरी अपनी साधना का फल मीरा को दे देगा तो तेरी साधना सफल हो जाएगी, मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा पुत्री। और कह करके मीरा को सौंप दिया, लेकिन संत की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मीरा पूछती है मुझ पर तो मंत्र भी नहीं आता, आप कल मंत्र बोल रहे थे, मुझ पर मंत्र नहीं आता, फिर मैं इनकी पूजा कैसे करूंगी? संत बोलते हैं बेटी ये मंत्र से नहीं, ये मन के प्रेम तंत्र से रीझते हैं। तुझे मंत्र स्मरण हो नहीं हो परवाह नहीं है, तो मैं इनकी पूजा कैसे करूं, कैसे सेवा करूं? मुझे विधि तो बताओ। नास्ति विधि ही, जैसे तू खाती है इनको खिला, जैसे तू सोती है इनको सुला, जैसे तू कपड़े पहनती है इनको पहना, जैसे तू जागती है इनको जगा। जैसा तू अपने लिए करती है बिल्कुल वैसा ही इस गिरधर के लिए करना। यही सबसे बड़ी पूजा है और यही सबसे बड़ी सेवा है, इसको खिला करके खाना। और भक्ति की सबसे ऊंची स्थिति यही है, तत् सुख सुखित्वम प्रेम। अब इसका सुख तेरा सुख बन जाए, बस ऐसे सेवा कर। दौड़ करके मीराबाई अपनी मां महाराज जैसे ही जाने लगी तो राणावत, वीरम देव की पत्नी राणावत मिल गई। अरे अरे ये क्या ले जा रही है, क्या है तेरे हाथ में? बोले गिरधर है, गिरधर संत से प्रसादी में मिले हैं। रायसल की पत्नी बेटी बोलती है लक्ष्मी, लाला मुझको दे दे मीरा। नहीं नहीं, मीरा तो छाती से लगा करके भागी चली गई और सीधे जाकर के अपनी मां के कक्ष में, लकड़ी की चौकी थी, लकड़ी की चौकी पर अपना ओढ़ना बिछा दिया और ओढ़ना बिछा करके उस पर ठाकुर को पधरा दिया और ठाकुर को विराजमान करके उनसे बात करने लगी। ठाकुर को विराजमान करके बात करती है, कहती है अब आप एकदम निश्चिंत रहना, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी। आखिर मुझे पता लग गया कि तुम भी मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अरे ये मैंने क्या बोल दिया, तुम तो भगवान ठहरे और मैं तुमको तुम करके बात कर रही हूं। आप, और आप संबोधन करते करते मीरा कब तुम पर आ गई, मीरा को खुद को पता नहीं चला। मीरा कहती है महात्मा जी की याद आ रही होगी ना आपको? आएगी क्यों नहीं, इतने साल उन्होंने आपकी सेवा करी है, देखा नहीं?
जब वो आपको मुझको दे रहे थे तो कितना रो रहे थे, आपको भी उनकी। लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहना, मैं आपकी खूब सेवा करूंगी, खूब बढ़िया तरीके से आपको वस्त्र पहनाऊंगी, नहलाऊंगी, खिलाऊंगी, कोई कमी नहीं होने दूंगी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको क्या नाम लेकर के बोलूं? संत से आपको ले तो लिया, लिया नहीं, आप आ गए, लेकिन आपका नाम पूछना ही भूल गई मैं तो। मीरा उस विग्रह से बात कर रही है, और बात करते करते मीरा कहती है, आपने चार भुजानाथ को देखा है? हमारे यहां बहुत बड़ा मंदिर है, ठाकुर जी उसमें विराजमान है, चार भुजानाथ के। आपने नहीं देखा? मैं आपको लेकर के चलूंगी। और सुनो, बीन की तरह सजते रहते हैं हमेशा वो। तुम निश्चिंत रहना, मैं तुम्हें ऐसा सजाऊंगी कि उनसे भी ज्यादा चमक आ जाएगी तुम में, उनसे भी ज्यादा। रनिवास की फुलवारी देखी है? छोटी सी है, आखिर रनिवास के पीछे बड़ी फुलवारी कैसे आएगी? छोटी सी फुलवारी रहेगी। लेकिन उस छोटी सी फुलवारी में आपको ले चलूंगी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, उन फूलों का श्रृंगार करूंगी। और एक बात बताऊं, जब तीज आती है ना, तो तीज पर लोग झूले झूलते हैं हमारे यहां। हाँ, स्त्रियां अलग, पुरुष अलग, सब झूले झूलते हैं। और झूले झूलते समय पर फिर उनमें मार पड़ती है, और मार पड़ करके बोलते हैं अपने बींद का नाम ले, बींद का। स्त्रियों से पूछते हैं अपने बींद का नाम ले, और पुरुषों से बोलते हैं तू अपनी बींदड़ी का नाम ले, अपनी पत्नी का नाम ले। और सबके बीच में से पूछते हैं कैसे बताएं। कुछ लोग तो संकोच के मारे मार खा करके बाद में बताते हैं। मैं क्या बताऊं। और बड़े लोगों की बड़ी मौज है, उनसे तो कोई मारपीट करता नहीं है, बस थोड़ी देर बाद में थोड़े नखरे करने के बाद वो बता देते हैं। मेरे कुंवर सा का, कुंवर सा माने पिता, मेरे कुंवर सा का, उनकी तो हालत ही खराब हो जाती है। वो तो इतने शर्मिले हैं, उनसे पूछते हैं जब बिंदड़ी का नाम बता, तो शर्मा के मारे पिटते रहते, नाम नहीं बताते। बताओ। और हमारे यहां पर लक्ष्मी जीजा और दूसरी जीजा, उन दोनों से पूछते हैं अब एक बात बताओ, वो नाम कैसे बताएंगे, उनका तो बींद ही नहीं है अभी तक। ऐसे कहकर हंसने लगी। मालूम है, जब उनसे बोला जाता है नाम बताने को, तो वो नाम तो नहीं बता पाती, लेकिन बाद में जाकर के जब उनमें खूब डंडे पड़ते हैं तो तुरंत बोलती, अच्छा अच्छा बताती हैं। क्या बोलती हैं जानते हो? बोलती हैं झाड़क्यों में झाड़क्यों, और झाड़क्या में जवरो, झाड़क्यों में झाड़क्या और झाड़क्या में जवरो, चिरकला जी गांव गया और जसु जी अकेला ईरो। चिरकला किसे कहते मानो? नर चिड़िया को। चिरकला जी गांव गया, नर चिड़िया को पति बताते हैं। झाड़क्या में झाड़क्यो, झाड़क्या में जवरो, और चिरकला जी गांव गया और जसु जी अकेला हीरो। ऐसे करके बोली। तो बस सब लोग ऐसे बोलते हैं, जानते हो मैंने भी ऐसे ही बोला। लेकिन अब मैं चिरकला विरकला का नाम नहीं लूंगी। अगर तुम कहो तो तुम्हारा नाम ले लूं, लेकिन तुम्हारा नाम ही नहीं मालूम। फिर भूल गई। ऐसे करके मीराबाई बात करती है। अचानक दासी आ जाती है, और दासी आकर के प्रणाम करती है, बाईसा की जय हो, भोजन तैयार है। मीराबाई तुरंत कहती है, जा जा, मुझे भूख नहीं है अभी। और मीराबाई को देखते ही वो दंग रह गई। आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। शरीर कांप रहा है, ललाट पर पसीने हैं। इस स्थिति को देख करके, 5 वर्ष की इस कन्या की इस स्थिति को देख करके दासी घबरा गई। हे भगवान, हे चार भुजारा नाथ, इस छोटी सी लाली को, छोकरी को हो क्या गया? ये स्थिति कि आंखों में आंसू, चेहरे पर मुस्कान, शरीर में कंप, ललाट पर पसीना, और मन ही मन में बात किससे करी जा रही है? हे भगवान, कहीं इस पर कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया? और दौड़ी दौड़ी दासी गई है, जाकर के खबर करी। रानी झाली आ गई। झाली ने कंधे पर हाथ रखा। मीरा, अरे ये कहां से लेकर के आ गई? मां,
मैं नहीं कहती थी कल संत ने ना कर दिया था, मैं नहीं लाई, ये अपने आप चले आए। अच्छा अच्छा, संत ने अपने आप दिए तेरे को कि तू चोरी करके लाई? नहीं नहीं, संत बोले सपना में इन्होंने खुद दर्शन दिया और कहा मैं मीरा के पास जाना चाहता हूं। मां, ये मेरे पास आए हैं। अच्छा, अब भोजन तो कर ले। मां, मैंने कहा ना भूख नहीं है। हे भगवान, इस छोरी को भी कैसे समझाऊं? अरे तुझको भूख नहीं है, लेकिन इसको तो भूख लगती है, इसके लिए कुछ नहीं करेगी? मैं तो भूल ही गई। अरे अरे सुनो, मैं अभी आई, तुरंत आती हूं। और मीराबाई जैसे ही कक्ष से निकलने लगी, सामने दादोसा झाली घूंघट लगा के छिप गई पीछे। और मीराबाई तुरंत कहती है, दादोसा दादोसा, देखो देखो मेरे ठाकुर आए हैं, ठाकुर जी आए हैं, संत ने मुझको दिए हैं। अच्छा, आप दर्शन नहीं करोगे? विश्राम, मध्याह्न का समय है, दर्शन नहीं करोगे? ठीक है, करूंगा, लेकिन सब कोई भी हो यहां पर सबको मना कर दो, सब हट जाए। ये है संस्कार। बड़े आ रहे हैं तो बहुएं सामने कैसे रहेंगी? तो तुरंत महाराज मीराबाई खड़ी होती हैं, सावधान सावधान सावधान, सब लोग अलग हट जाओ, अपने अपने कक्ष में छिप जाओ। दाता हुकुम दादोसा पधार रहे हैं हमारे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। बहुएं जितनी थी सब कक्ष में छिप गई, आपस में बात करने लगी, हे भगवान, इस मीरा का क्या होगा? मां तो रोने लग गई। मैं क्या बताऊं, इसको कितना सुधारूं, ये सुधर नहीं सकती। जिनसे किसी की हिम्मत नहीं होती बात करने की, ये उनको भी, ये मध्याह्न का समय है, उनके विश्राम का दादा हुकुम के समय है, लेकिन उनको भी इस प्रकार लगा लेती है। एक बूढ़ी बोली, अरे कुंवरी बाई, अरे बड़े और बच्चों की, बूढ़े और बच्चों की आदत एक जैसी होती है, लेकिन बच्चों की, बेटों की बोलने की हिम्मत नहीं होती। और ये मीरा तो इतना सर चढ़ गई है, और दाता हुकुम ने इसको सिर चढ़ा लिया है। जो कहती है हाँ, जो कहती है हाँ। राव दूदा अंदर आए, ठाकुर का विग्रह लकड़ी के पाटे पर देख करके तुरंत बोलते हैं, अरे बेटी, ये लकड़ी की चौकी पर तुमने विराजमान कर रखा है, आज ही हम चांदी का सिंहासन बनवा देते हैं। मीराबाई तुरंत कहती है, चांदी का सिंहासन भी बनवाना दादोसा, और एक काम और। क्या? चांदी का हिंडोला, सुंदर सा मखमल का बिस्तर, सुंदर खाट, और सोने की थाल, उसमें ठाकुर जी के भोग लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, सब मंगवा दूंगा, आज शाम तक सब आ जाएगा, निश्चिंत रहे। ये कहां से लाई? सारी बात मीरा ने अपने दादोसा को बताई। दादोसा तो चार भुजानाथ का धन्यवाद देने लगे। महाराज, बेटी के रूप में साक्षात भक्तिमती जन्म लेकर के आई है, साक्षात भक्ति आई है, नहीं तो अपनी साधना के साध्य को कोई इस प्रकार दे देता है भला? आंखें से नम हो गई दादोसा की, रावदूदा की, और तुरंत रावदूदा से कहती है, दादोसा, इनका नाम मैं उनसे पूछना भूल गई, और वो संत तो चले गए, अब इनका नाम तो बताओ। अरे बेटी, भगवान के कोई नाम बता सकता है? इनके तो अनंत नाम है, इनके नाम कोई कैसे बताएगा? दादोसा, अरे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी, इनका नाम। दादोसा, एक बात बताओ। अरे मीरा, एक बात नहीं, ये ठाकुर जी हैं और तू सेवा कर रही है, तो इनका नाम है मीरा के ठाकुर जी। अच्छा, आपको कोई मेड़ता का महाराज बोलता है? हर कोई दादोसा बोलता है, दादोसा। अब मेरे को इस तरह से मत बहलाओ, नाम बताओ। बेटी, इनके बहुत सारे नाम हैं। तो ठीक है, मुझे बहुत सारे नाम बताओ, जो नाम पसंद आएगा वो मैं रख लूंगी। ठीक है, कृष्ण है, माधव है, गोपाल है, गोविंद है, दामोदर है, गिरधर है, बस 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 बस, गिरधर। दादोसा, ये गिरधर नाम बहुत अच्छा है। अच्छा दादोसा, गिरधर नाम का अर्थ क्या है? ये नाम कैसे हुआ? तब दादोसा कथा बताते हैं कि बेटी, अन्नकूट होता है ना, उसको हमारे यहां खेचरा बोलते हैं, राजस्थान में खेचरा। ये अन्नकूट जब होता है, उस समय पर एक बार इंद्र की पूजा ब्रजवासियों ने नहीं करी, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्युंगली पर उठा लिया, और स्वर्ग के देवता इंद्र ने मूसलाधार वर्षा करी,
और इतनी तेज वर्षा करी, बाद में जाकर के 7 दिन तक वर्षा हुई। 7 दिन तक वर्षा हुई, कुछ बाल विवाह का ब्रजवासियों का नहीं हुआ। जानती हो उस समय कृष्ण की अवस्था कितनी थी? 7 साल की अवस्था थी। और कितना बड़ा वह गिर पर्वत था, 7 कोस का। और कितने दिन रखा अपनी कन्नी उंगली पर? 7 दिन तक। बोले 7 बरस के श्याम हैं। आहा, 7 कोस गिरिराज को 7 बरस के श्याम, और 7 दिना कर पे धर्यो तो गिरधर पायो नाम। बेटी इस प्रकार गिरधर नाम पड़ा। ये कथा सुना रहे थे कि सुनते सुनते मीराबाई एकदम अचेत हो गई। कथा को सुनते सुनते मीराबाई अचेत हो गई और अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी है। जो गिर पड़ी हैं रावदूता ने देखा, तुरंत उठा लिया गोद में लेकर के और महाराज रख लिया। थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई है। भैया दुनिया कथा सुनती है और मैं तो यह समझता हूं कि मीराबाई कथा को जीती है। कथा सुनना और कथा जीना बहुत बड़ा फर्क है। मीराबाई की स्थिति कैसी है? सुबह से लेकर शाम तक मीराबाई गिरधर की सेवा करती है। और कैसे करती है? भोर भय ते सांझ ढरे तक सेवा को ही निम हमारो, सेवा को ही निम हमारो। स्नान करावे वो वस्त्र ओढ़ावे, वो भोग लगावे जो लागत प्यारो, वो भोग लगावे जो लागत प्यारो। कब ते निहारत आपकी ओर, आप हमारी भी ओर निहारो। राधे कृष्ण हमारी धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो, जानी वृंदावन धाम पधारो, जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो, जानी वृंदावन धाम पधारो, हो जानी वृंदावन धाम पधारो। और महाराज मीराबाई इस प्रकार से गिरधर अपने गोपाल की सेवा करने लगी। और अब हम इनको गिरधर गोपाल की सेवा करने छोड़ देते हैं। छोड़ दें क्योंकि समय भी अधिक हो रहा है। लेकिन कल जिन जिन कथाओं की चर्चा होगी उनके बारे में आपको कुछ सूक्ष्म उल्लेख दे दूं। मीराबाई की माता को चिंता होती है। अब अपने पति रतन सिंह के साथ में उनकी चर्चा होती है। और उसके बाद में ये चर्चा भी विलक्षण है। इसको सुनोगे तो रो रो के पागल हो जाओगे। इस चर्चा को सुनोगे तो आपको ये पता लगेगा कि भैया सूर्य पूरब से ही क्यों उदय होता है। ये प्रश्न कई बार आता है, भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं? सूर्य पूरब से ही क्यों उदय होता है? तो पूरब में ऐसी क्या विशेषता है? भक्तिमती मीरा रतन सिंह और माँ झाली के घर में पुत्री बन के क्यों जन्म लेकर आई? कल चर्चा से आपको पता लगेगा। और मीराबाई के ताऊ जी बड़े कुंवर सा, उनका पुत्र जयमल जन्म लेकर के कल आएगा। जयमल का जन्म होगा। और उसके बाद में मीराबाई को योग गुरु निवृत्तिनाथ की प्राप्ति होगी। और योग की सिद्धि, मीराबाई का कल दर्शन योग की सिद्धि का होगा। लेकिन बाद में जाकर के मीराबाई भक्ति की ओर किस प्रकार उन्मुख होती है, योग को भी छोड़ करके केवल भक्ति के पथ पर मीराबाई क्यों चलने लगती है, इसकी कल चर्चा होगी। साथ में अगर समय रहा तो कल मीराबाई के विवाह की चर्चा भी कल ही होगी। और ठाकुर जी ने कृपा कर दी तो विवाह भी कल ही करवा देंगे। आइए बड़े प्रेम के साथ में
मनमोहना। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। कृष्ण के नाम में, जितना सुख कृष्ण के नाम में, जितना सुख कृष्ण के नाम में है। मुरलीधरा मन मोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन Oh
प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू, मनमोहन प्राण हमारा है तू। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना, हे नंदना श्री राधे माधवा। ओ हो हो पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा, इस जीवन पे अधिकार तेरा। मुरलीधरा मन मोहना, हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मन मोहना, राधे राधे राधे
पार्वती पतये हर हर महादेव।